बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इशफाक सईद और आप देख रहे हैं कश्मीर उज़्मा वेब टीवी। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि हाल ही में कश्मीर उज़्मा ने एक स्टोरी चलाई जिसमें हमने ये जिक्र किया था कि NHM स्कीम के तहत जो है क़वायद ज़ाबत की धज्जियाँ उड़ाई गई और बहुत सारे मुलाजमीन यहाँ से अटैच करके कुपवाड़ा तैनात किए गए या वादी के दूसरे इलाकों में तैनात किए गए। और इस बीच आज ये एक इंकशाफ हुआ है कि पिछले 15 सालों से बहुत सारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है या डॉक्टर हैं उनको यहाँ तैनात तो किया गया, लेकिन इनकी वापस तबादला जो है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया और ये मुलाजम यहाँ मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मैं आज आपको ये बताता चलूँ कि NHM स्कीम के तहत अगर सरकार कोई ऐसी पॉलिसी तरतीब दे कि बॉर्डर एरिया में तैनात होने वाला डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ का कोई भी मुलाजिम हो उसको 2-2 साल यहाँ दिए जाएं तो ये बेहतर होता, लेकिन हुक्काम के पास ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है। और यही वजह है कि बहुत सारे डॉक्टर जो हैं उन्होंने या तो यहाँ से इस्तीफा दे दिया या फिर खुदकशी की धमकी दी। मैं आपको ये बताऊं कि पिछले साल एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जो यहाँ पर 25 साल जिसने अपनी खिदमत अंजाम दी, उसने आखिर पर यह धमकी दी कि वो खुदकशी करेगा क्योंकि उसको यहाँ तैनात तो किया गया लेकिन उसके वापस तबादले की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। और यही वजह है कि सरहदी इलाकों में अब जो मुलाजम हैं या कोई भी मुलाजम हो, चाहे डॉक्टर हो चाहे दूसरा किसी डिपार्टमेंट का मुलाजम हो, वो यहाँ आना इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि उन्हें मुराद नहीं मिलती। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले डॉक्टरों को दूर दराज इलाकों में तैनात जो किया जाता था उनको मुराद मिलती थी, लेकिन अब ये मुराद बंद कर दी गई है। जितनी जहाँ का रहने वाला लेता है उतनी ही तनख्वाह जम्मू और श्रीनगर का रहने वाला भी ले रहा है और इसका सबसे ज़्यादा जो असर है वो इन मुलाजमीन पर पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ पैरामेडिकल स्टाफ के कुछ एक मुलाजम हैं जिनमें डॉक्टर भी हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि कितने सालों से ये यहाँ तैनात हैं, सरकार क्यों एक पॉलिसी नहीं बनाती कि 2-2 साल इन मुलाजमीन को यहाँ तैनात किया जाए ताकि 2-2 साल सारे डॉक्टर यहाँ दे सकें। इस वक्त अस्पताल में बहुत सारे अमराज जो हैं उनके माहिर यहाँ तैनात नहीं हैं और वजह यही है कि जो दूर यहाँ से मरीजों को श्रीनगर के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त मैं यहाँ पे पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। अप्रैल 2014 में मैंने ज्वाइन किया, तब से मैं यहीं पे हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी कोई डॉक्टर आता है या कोई स्टाफ का किसी को यहाँ भेजते हैं तो लेकिन उसका फिर यहाँ बेचारे को बहुत तकलीफें होती है। सब जैसे आपने खुद भी बोला कि पहले यहाँ सबसे पहले तो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा इंसान का टाइम होना चाहिए। 2 साल के बाद यहाँ खुद ब खुद इंसान का डिप्रेशन में चला जाता है और क्योंकि बॉर्डर एरिया में रहना ही परेशानी है। दूसरी मैं आज की बात ही बोलूँ, आज हमारे एनेस्थेटिस्ट भी रिटायर हुए यहाँ से। आज उनका लास्ट डे था। असल में उनका रिटायरमेंट था सितंबर के महीने में, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ एक्सटेंशन दिया था वो 3 साल का कोविड की वजह से, तो आज वो यहाँ से चले गए। देखो आज हमारा हॉस्पिटल SDH लगता है कि एक NTPAC के बराबर है, बिकॉज अब ना कोई फिजिशियन है ना कोई एनेस्थेटिस्ट है। तो जो हमारे BMO साहब है वो खुद गायनेकोलॉजिस्ट है, लेकिन उसका काम अब आज पैरालाइज हो गया क्योंकि अब आज एनेस्थेटिस्ट भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास यहाँ। हमारे साथ इस वक्त जम्मू से एक मुलाजिम यहाँ जो तैनात है, ये एक्सरे यहाँ पे कर रहा है। पिछले कई सालों से हम इसको देख रहे हैं, यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहा है। इसका भी यही मुतालबा है कि अगर मुझे खिदमत लेनी ही थी तो 2 साल लेनी थी, लेकिन अब 8 साल से यहाँ तैनात है और इसके तबादले की जानब कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। आज तक किसी ने देखा आपको यहाँ आके कि आप यहाँ रहते हैं, किस मुसीबत में? किसी ने। तो कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? 8 साल हो गए। अब क्या करते हैं 8 साल में यहाँ, क्या करते थे आप? सर यहीं पे एक्सरे टेक्नीशियन 8 साल से जहाँ करें सर, कोई पूछता ही नहीं। जम्मू में कहाँ रहते हैं आप? आरसपुरा नहीं रहता हूँ सर। आरसपुरा जम्मू। यहाँ से जम्मू का फासला करीब 400 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ सर्दी का मौसम यहाँ चल रहा है। दिसंबर का महीना ख़त्म होने को है, जनवरी आ रही है और जनवरी के महीने में जब यहाँ दर्जा हरारत -डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है तो इस दर्जा हरारत में जब यहाँ रहने के लिए जगह मैसर ना हो और क्वार्टर में गर्मी का कोई इंतज़ाम ना हो तो ऐसे में यहाँ कौन टिकेगा? अब सरकार से ये बड़ा सवाल है कि सरकार क्यों जो पॉलिसी है वो तरतीब नहीं देती और यही वजह है कि दूर दराज इलाकों में मुलाजम जो है वो टिकते नहीं है। हमारे साथ एक और मुलाजम है कोई यहाँ पे। सर मेरी अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुई है 2012 में हुई है अगस्त में और यहाँ पे आज मेरा 9वां साल चल रहा है।
एज ए BM यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ब्लॉक अकाउंट्स मैनेजर NHM। जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई, जब हमारे एग्ज़ाम्स हुए, जब हमारे इंटरव्यूज़ हुए, उसके बाद हम लोगों को बोला गया आपका ऑर्डर है करना के लिए। जैसा कि उस टाइम CMO साहब ने भी बोला, जो वहाँ पे जो DC साहब उस टाइम थे या बाकी हमारे अफसरान थे, उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने कहा कि आप जाओ डंडार के लिए, आपको वापस लाया जाएगा, जैसा कि वो रिटर्न में नहीं था। इसके बाद हमने 2-3 बार उनसे बात की थी कि चूँकि हम यहाँ पे काम करने के लिए शायद हम ही थे, तो हमारा भी घर है, हम भी घर जाना चाहते हैं, हमारा भी कोई मतलब क्या नज़दीक अगर कोई अपॉइंटमेंट हो जाती, कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी आप मतलब कोई लागू करते, उसमें हम भी घर के पास पहुंच जाते। घर के मतलब जो हमारे अफराद है, घर में माँ बाप है, भाई बहन है वगैरह है, तो उनके साथ हम भी शाम को सुबह उनके साथ क्या कर सकते। तो उसके बाद हमने 2-3 बार हमारे जो रिप्रेजेंटेशन दी, हमारे जो अफसरान है, MD साहब है, CMO साहब है, तो उनके पास हमने रिप्रेजेंटेशन डाली। चूँकि हम यहाँ पे है बहुत टाइम से, तकरीबन कोई 15 साल से है, कोई 10 साल से है। मैं अपनी बात करूँ, मैं 9वां साल मेरा चल रहा है आज। तो उनको हमने बोला कि आप कहीं ऐसी पॉलिसी क्या मतलब पेश लाए जिसकी वजह से हमारा भी 1-2 साल हम किसी और ब्लॉक में दे सके। तो हमारी जो वो रिप्रेजेंटेशन है, वो एक टेबल से लेकर दूसरे टेबल तक पहुंच जाती है, मगर उस पर कोई गौर खोज नहीं किया जा रहा है। क्योंकि हमारा एक टाइम बन रहा है, मैं भी इस टाइम हम मुझे लगता है हम आज सब स्ट्रेस में हैं, और ऐसा वक्त आने वाला है कि जो स्ट्रेस की वजह से हम दवाई भी खाएंगे और स्ट्रेस की वजह से हम मर भी। इस सारी रुदात को सुनते हुए आपको ये तो लगा होगा कि महकमा हेल्थ कितना बीमार है। आप मुलाजमीन को यहाँ तैनात करते हैं, उनका तबादला वापस नहीं करते, और जिनकी ज़रूरत है उनको यहाँ भेजते नहीं। असल मामला ये है कि मुलाजमीन यहाँ आने के लिए तैयार होते अगर आपके पास कोई पॉलिसी होती, लेकिन जब पॉलिसी ही नहीं, तो ये क्या कहें कि महकमा सेहत बीमार नहीं, महकमा सेहत वेंटिलेटर पर है, ये देखा जा रहा है। क्योंकि दूर दराज इलाकों में हालत ऐसी है कि अगर हम सब सेंटर बताएं आपको, या यहाँ के जो NTPIC हैं उन पर उल्लू बो रहे हैं, क्योंकि वहाँ अमला तैनात नहीं है, और जो ये मुलाजम अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। देखिए, पिछले साल जनवरी की बात है, रिसेंटली तब यासीन चौधरी साहब ने MD मिशन डायरेक्टर NHM का चार्ज संभाला था, तो उससे मेरी मुलाकात हुई। जम्मू हम गए थे डेलीगेशन अपनी, उसमें मेरे साथ केरन से भी जो डॉक्टर साहिबान ड्यूटी है वो भी थे। तो उन्हीं दिनों चौधरी साहब ने चार्ज संभाला था, और उन्होंने बताया कि देखिए डॉक्टर साहब, मैंने ऑलरेडी रिसेंटली चार्ज संभाला और मैं खुद इसके साथ हूँ कि कोई रोटेशन, कोई पॉलिसी बननी चाहिए ताकि हम थोड़ा मुलाजमों को स्ट्रेस फ्री करें। तो उसने बोला, मैं डॉक्टर डल्लू सर से मिला हूँ रिसेंटली इसके बारे में, और फाइल बनी है तो उसके बारे में हम वर्कआउट कर लेंगे। और ये बात भी उन्हें बताई कि अगर इसमें NHM में पहले पॉलिसी नहीं है ट्रांसफ़र की, लेकिन उन्होंने खुद बोला कि पॉलिसी तो हम ही लोग बना रहे हैं, तो इट इज़ अप टू द यूनियन मिनिस्ट्री कि हम उसको तरमीम कर सकते हैं, और हम उस पर तरमीम ला सकते हैं, और हम क्यों नहीं रोटेशन कर सकते, हम अपने मुलाजिम को ख़राब नहीं होने देंगे। लेकिन उसके बाद पता नहीं है कि उस फाइल का क्या हुआ, और फिर डल्लू साहब भी चेंज हुए और विवेक भारद्वाज साहब ने चार्ज संभाला यूनियन हेल्थ कमिश्नर का, तो उसके बाद कोई आता। आप कहाँ से हैं? सर, मैं मच्छल से हूँ और यहाँ 5 साल अभी अपनी सर्विस कर रहा हूँ। 5 साल से आप यहाँ पे हैं? ये मेरा सर्विस का 5वां साल है। अब ये नहीं है कि मैं सर्विस कर रहा हूँ, कोई किसी पे ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम देखेंगे मेरा डिविजनल कैडर है, अगर डिस्ट्रिक्ट कैडर भी होता और हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी 10 ब्लॉक्स हैं, तो अगर गवर्नमेंट रोटेट करती तो मुझे शायद 20 साल बाद यहाँ पे अपना चांस आ जाता है, लेकिन इसमें कोई पॉलिसी नहीं है। नाज़रीन, 10 दिन पहले NHM के तहत डॉक्टरों को यहाँ तैनात किया गया था कि कुछ एक डॉक्टर जो है उनको कहा गया था कि वो करना में अपनी खिदमात अंजाम दें। आज जब सब लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नौकरियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो करना चाहता है या जो मच्छल जाएगा, जो गुरेज जाएगा, उसको वापस नहीं लाया जाता है। तो यही वजह बनती है कि दूर दराज इलाकों में कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता है। मैं फिर कहूँगा कि अगर सरकार एक पॉलिसी बनाएगी 2 साल के लिए कि 2 साल हर एक मुलाजम और डॉक्टर को तैनात किया जाएगा, तो सारे लोग यहाँ आएंगे और अपनी खिदमात भी अंजाम देंगे।
वसीम बाबा के साथ इस खुसूसी रिपोर्ट के लिए SDH करना से मैं इशफाक सईद।